सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी ने कार्य बताए गए निर्देशानुसार ही किया होगा। तो विद्यार्थियों, पाठ 4 जब सूरज जग जाता है नामक कविता को रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने लिखा है और पिछले दिन आप सभी को कल्पना तथा अनुमान और मूल्य आधारित प्रश्न दिए गए थे करने के लिए और आप सभी ने कर भी लिया होगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न क्या था कि सूरज निकलने के बाद आपने और कौन कौन से परिवर्तन देखे हैं, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो आप सभी ने उत्तर लिख लिया होगा। विद्यार्थियों, फिर भी आप सभी अपने उत्तर का मिलान करेंगे। अगर कुछ बातें छूट गई हैं, आपका उत्तर सही होगा, फिर भी देखेंगे शायद आप सभी ने इसी तरह से उत्तर लिखा होगा कि सूरज के निकलने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है, फूल खिलने लगते हैं और भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, पशु पक्षी व मनुष्य जग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस तरह से शायद आप सभी ने उत्तर लिखा होगा कि सूरज के निकलने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है, फूल खिलने लगते हैं और भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, पशु पक्षी व मनुष्य जग जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी ने उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न था कि आपके विचार में सूर्य किस प्रकार सहायक है। तो विद्यार्थियों, सूर्य निम्न प्रकार से हम सभी के लिए सहायक है। जैसे कि सूर्य से प्रकाश, ऊर्जा, विटामिन डी आदि चीज़ें मिलती हैं। इसको आप एक पॉइंट वाइज लिखें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से। तो कैसे सूर्य से प्रकाश, ऊर्जा, विटामिन डी आदि चीज़ें मिलती हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि सूर्य की किरणें खाद्य पदार्थों व अनाजों को कीटों से बचाने में सहायक है। सूर्य की किरणें खाद्य पदार्थों व अनाजों को कीटों से बचाने में सहायक हैं। सूर्य की किरणें पेड़ पौधों के भोजन निर्माण में सहायक हैं। सूर्य की किरणें रक्तचाप व गठिया जैसे रोगों के दर्द को कम करने में सहायक हैं। सूर्य की किरणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। सूर्य की किरणों का प्रयोग कपड़े सुखाने में भी किया जाता है। इस तरह से आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर से समझेंगे कि सूर्य की से प्रकाश, ऊर्जा, विटामिन डी आदि चीज़ें मिलती हैं। यह एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि सूर्य की किरणें खाद्य पदार्थों व अनाजों को कीटों से बचाने में सहायक हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि सूर्य की किरणें पेड़ पौधों के भोजन निर्माण में सहायक हैं। चौथा पॉइंट हो गया कि सूर्य की किरणें रक्तचाप व गठिया जैसे रोगों के दर्द को कम करने में सहायक हैं। और 5वां पॉइंट है कि सूर्य की किरणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के रूप में भी किया जाता है। और 6ठे पॉइंट, सूर्य की किरणें गीले कपड़ों को सुखाने में भी सहायक हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न था मूल्य आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर जब आप लिखेंगे तो आपको एक नए विचार मिलेंगे, नए आइडिया मिलेगा और किस तरह से प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है विस्तार से आप यह भी समझ जाएंगे। जैसे का नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति आप लोगों को किस प्रकार से जागृत करेंगे। तो पहले लिखने से पहले आप यह ध्यान कर दीजिए कि लोग किस तरह की गलती करते हैं, पर्यावरण को किस तरह से दूषित कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। पहले इन बातों पर ध्यान देंगे तो जरूर मिलेगा उत्तर। तो लिखना कैसे हो, आप शायद सभी ने इसी तरह लिखा होगा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, जल, भोजन व अन्य तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें स्वयं व अन्य लोगों को
पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए निम्न कदम उठाना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि पृथ्वी को बचाना है तो पर्यावरण संरक्षण अपनाना है, जीवन को स्वस्थ बनाना है। पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण संरक्षण अपनाना है, जीवन को स्वस्थ बनाना है। अब विद्यार्थियों, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? नंबर 1 कि लोग पानी को बर्बाद ना करें। जलाशयों, नदियों, तालाबों में कूड़ा कचरा, लाश या शव को ना डालने के लिए जागरूक करें। आप समझ गए होंगे, लोगों पानी को बर्बाद ना बर्बाद करने, जलाशयों, नदियों, तालाबों में कूड़ा कचरा, लाश या शव को ना डालने के प्रति जागरूक करें। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से रोकें व अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आवागमन के लिए निजी साधनों का प्रयोग कम से कम करें, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग अधिक करें, थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें व साइकिल का प्रयोग करें, मरे हुए जानवरों को खुले में ना फेंकें, उसे दफना दें या जला दें। पांचवा है पॉइंट विद्यार्थियों कि फैक्ट्रियों व कारखानों को कम से कम व बस्तियों से दूर लगाया जाए। छठा पॉइंट है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर से समझेंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, जल, भोजन व अन्य तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें स्वयं व अन्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक निम्न कदम उठाना चाहिए। जो कौन कौन से कदम हैं, उन कदमों को क्या क्या करना चाहिए, यानी उनको आप स्वयं से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि परोपकार ही जीवन है, स्पष्ट कीजिए। हमने आपको बताया था, फिर भी समझते हैं। तो विद्यार्थियों, परोपकार का अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। हमें यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम भी बदले में हमारी मदद करो। तो परोपकार का अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, अर्थात दूसरों के दुख दर्द या कष्टों को दूर करके उनके जीवन में मुस्कान लाना ही परोपकार है। यानी दूसरों के दुख दर्द या कष्टों को दूर करके उनके जीवन में मुस्कान लाना ही परोपकार है। विद्यार्थियों, परोपकार करने से दूसरे व्यक्ति की मुसीबत में मदद हो जाती है, उसे एक नया जीवन मिल जाता है। परोपकार करने वाले को दुखियारे के द्वारा आशीर्वाद मिलता है और परोपकार के द्वारा विद्यार्थियों व्यक्ति देवतुल्य बन जाता है, अर्थात लोग जिसकी हम मदद करते हैं वह उसे देवता के समान समझने लगते हैं। दया, प्रेम, अनुराग, करुणा एवं सहानुभूति आदि के मूल में विद्यार्थियों परोपकार की भावना होती है। जब तक हम में दया नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे नहीं, तो हम परोपकार नहीं कर सकते। परोपकार की सीख हम सूर्य, पेड़ पौधों व मनुष्यों में दधीच व कर्ण जैसे महापुरुषों से ले सकते हैं। आपने देखा कि सूर्य किस तरह से निस्वार्थ भाव से प्रकाश प्रदान करता है, पेड़ पौधे निस्वार्थ भाव से हमें छाया, लकड़ी, फल फूल आदि तमाम चीज़ें प्रदान करते हैं। बादल भी हैं, निस्वार्थ भाव से जल प्रदान करते हैं। वह हम यह नहीं है कि उनसे हमसे मित्रता है और हमारे शत्रु से उनकी शत्रुता है। जितना जल हमें देंगे उतना जल उन्हें भी देंगे। ये नहीं कि हमारे छत में ज़्यादा बारिश कर देंगे और बगल वाले के छत में 2 बाल्टी कम बारिश करेंगे, ऐसा नहीं है विद्यार्थी। प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से बराबर देने का प्रयास करती है। इसके पश्चात विद्यार्थियों प्रश्न है रचना एवं अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न है वृक्षारोपण का महत्व।
पर अनुच्छेद लिखना है, यानी वृक्षों को लगाना क्यों जरूरी है। लोग काट रहे हैं तो उससे नुकसान क्या हो रहे हैं, लोग वृक्षों को क्यों काट रहे हैं, वृक्षों को काटने से किस प्रकार रोका जाए। विद्यार्थियों, इन सारी बातों को जब आप इस प्रश्न के उत्तर में शामिल करेंगे तो एक बेहतरीन उत्तर आप लिख लेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों रचना और अभिव्यक्ति प्रश्नों को करना है। और इसके पश्चात विद्यार्थियों कार्य क्या है कि भेजे गए पीडीएफ द्वारा प्रश्नों के उत्तर का मिलान करना है। पीडीएफ हमने भेजा है और आप उस पीडीएफ के द्वारा प्रश्नों के उत्तर का मिलान करेंगे। जैसा उत्तर मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा ही उत्तर लिखें, उत्तर का भाव एक होना चाहिए। आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे। कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करना है विद्यार्थियों। इसके पश्चात विद्यार्थियों जो भी हमने बताया कि वृक्षारोपण का महत्व, ये रचना अभिव्यक्ति प्रश्न है, इसे भी आप सभी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। तो आज का कार्य केवल विद्यार्थियों इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।